नमस्ते। आज हम जीएसटी रिटर्न्स पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक लेख है जो इसे समझाता है, तो उसी के आधार पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये रिटर्न्स आखिर हैं क्या, कौन से वाले ज़्यादा ज़रूरी हैं और टाइम पर फाइल करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जीएसटी रिटर्न होता क्या है। ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है। हर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को इसे फाइल करना होता है जीएसटी पोर्टल पर। इसमें आप बताते हैं कि भाई आपने कितनी बिक्री की, कितनी खरीदारी की, खरीदारी पर जो टैक्स दिया मतलब आईटीसी, वो कितना बनता है, और फाइनली सरकार को कितना टैक्स देना है। ये सब हिसाब किताब इसमें जाता है। अच्छा, तो मतलब बिजनेस का पूरा लेखा जोखा सरकार को देना। लेख में ना कई तरह के रिटर्न्स बताए हैं, GSTR-1, GSTR-3B और भी थे। इनमें सबसे कॉमन या इम्पोर्टेंट कौन से हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि कई सारे फॉर्म्स हैं, पर रोजमर्रा के बिजनेस में कुछ ही ज्यादा काम आते हैं। सबसे आम है GSTR-1 और GSTR-3B। GSTR-1 और 3B। ठीक है। GSTR-1 जो है, इसमें आपकी सारी सेल्स यानी जो माल आपने बेचा उसकी डिटेल जाती है, किसको बेचा, कितने का बेचा, टैक्स रेट क्या था, वगैरह वगैरह। अच्छा। हाँ, और इसे आमतौर पर अगले महीने की 11 तारीख तक फाइल करना होता है। 11 तारीख, ओके। और GSTR-3B? GSTR-3B वो एक तरह की समरी है। महीने भर की टोटल सेल्स, टोटल परचेज, कितना आईटीसी आप क्लेम कर रहे हैं और आखिर में कितना टैक्स जमा करना है, सब कुछ शॉर्ट में। इसकी ड्यू डेट होती है ज्यादातर अगले महीने की 20 तारीख। तो GSTR-1 में सेल्स की पूरी कहानी और 3B में उसकी समरी और टैक्स पेमेंट, ऐसा समझो। ये दोनों भरने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए दोनों ही जरूरी हैं। देखिए, GSTR-1 का डेटा बहुत जरूरी है क्योंकि उसी के बेस पर आपके खरीदार को आईटीसी मिलता है। अच्छा, ये कनेक्शन है। जी। अच्छा, यहीं पर एक और चीज है, QRMP स्कीम। QRMP, ये क्या चीज है? ये छोटे टैक्स पेयर्स के लिए हैं जिनका टर्नओवर साल का 5 करोड़ से कम है। QRMP का मतलब है क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। क्वार्टरली रिटर्न मतलब वो GSTR-1 और 3B हर महीने भरने की बजाय हर 3 महीने में एक बार भर सकते हैं, तिमाही। ओह, तो काम थोड़ा कम हो गया। हाँ, रिटर्न फाइलिंग का काम कम हुआ, लेकिन टैक्स जो है वो उन्हें हर महीने ही जमा करना होता है, एक आसान से चालान PMT-06 से। समझ गई। रिटर्न तिमाही पर टैक्स मंथली। ये तो वाकई छोटे बिजनेस के लिए काफी मददगार होगा। हाँ, काफी राहत मिलती है इससे। आपने शुरू में GSTR-4, 9 और 9C का भी नाम लिया था। जी। वो किन के लिए, फटाफट बताएंगे? हाँ जरूर। GSTR-4 उनके लिए है जो कंपोजिशन स्कीम में है। ये वो छोटे व्यापारी होते हैं जो एक फिक्स्ड कम रेट पर टैक्स देते हैं और आईटीसी क्लेम नहीं करते। ओके, कंपोजिशन वाले। फिर GSTR-9 है जी। ये सबका एनुअल रिटर्न है, साल में एक बार, पूरे साल का हिसाब इसमें जाता है। पूरे साल का लेखा जोखा। हाँ जी। और GSTR-9C ये एक तरह का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ऑडिट रिपोर्ट के साथ। ये बड़े टैक्स पेयर्स के लिए है जिनका टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा है और जिन्हें ऑडिट करवाना पड़ता है। ऑडिट वाला, समझ गई। तो ये जरूरत के हिसाब से अलग अलग है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर कोई ये रिटर्न टाइम पर फाइल ना करे तो लेख में क्या बताया गया है इसके नतीजों के बारे में? देखिए, ये काफी सीरियस मामला है। इसके कई नेगेटिव असर होते हैं। सबसे पहला और सीधा असर है लेट फीस। लेट फीस कितनी? हर दिन की देरी के लिए 50 रुपए लगते हैं। हर दिन के 50 रुपए? हाँ, और अगर कोई टैक्स नहीं भी बन रहा, मतलब निल रिटर्न है, तो भी 20 रुपए रोज की लेट फीस है। और ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 5000 तक जा सकती है पर रिटर्न टाइम। बाप रे, 50 रुपए रोज तो छोटे बिजनेस के लिए काफी भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ लेट फीस है। अगर आपका टैक्स भी बकाया है तो उस पर ब्याज भी लगता है। ब्याज कितना? 18% सालाना की दर से। 18%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, सोचिए अगर टैक्स अमाउंट बड़ा है तो ब्याज भी काफी ज्यादा बन सकता है। तो लेट फीस और ब्याज, और क्या मुश्किलें आ सकती हैं? मुश्किलें और भी गंभीर हो सकती हैं। अगर आप लगातार रिटर्न फाइल नहीं करते तो डिपार्टमेंट आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी ब्लॉक कर सकता है। आईटीसी ब्लॉक मतलब आपने खरीदारी पर जो टैक्स दिया था, आप उसे अपनी सेल्स टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। सीधा सीधा आपकी कॉस्ट बढ़ गई। ओह, ये तो बड़ा नुकसान है। और सुनिए, आप ई-वे बिल भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। ई-वे बिल भी नहीं, यानी माल भेजना भी मुश्किल? बिल्कुल, एक राज्य से दूसरे राज्य या कई बार राज्य के अंदर भी माल भेजने के लिए ई-वे बिल चाहिए होता है। उसके बिना तो आपका ट्रांसपोर्टेशन रुक सकता है, व्यापार ठप। ये तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। और भी है,
डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, पेनल्टी लगा सकता है और सबसे खराब स्थिति में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही सस्पेंड या कैंसिल कर सकता है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल? हाँ। फिर तो बिजनेस ही बंद। हाँ, फिर आप कानूनी तौर पर जीएसटी के तहत बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। ओह, तो मतलब ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। टाइम पर रिटर्न फाइल करना बिजनेस चलाने के लिए बेहद जरूरी है। सिर्फ पेनाल्टी से बचना नहीं, बल्कि बिजनेस चलता रहे इसके लिए। निश्चित रूप से, बिल्कुल सही कहा आपने। टाइम पर फाइलिंग से आप लेट फीस, ब्याज से तो बचते ही हैं, आपका आईटीसी टाइम पर मिलता है, कैश फ्लो ठीक रहता है और आपका एक अच्छा कंप्लायंस रिकॉर्ड बनता है, जो आगे चलकर लोन वगैरह लेने में या बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करने में बहुत मदद करता है। एक अच्छी बिजनेस प्रैक्टिस है ये। ठीक है, तो आज हमने काफी अच्छे से समझा कि ये जीएसटी रिटर्न्स क्या बला है, कौन से मुख्य हैं और टाइम पर फाइलिंग की अहमियत कितनी ज्यादा है। लापरवाही की गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं लगती।